आप कंफर्टेबल है वो किस्सा जितना आप बताना चाहे? सी सच्चाई तो ये थी, मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि लोगों ने बहुत अपनी अपनी जी। प्रिडिक्शन की, मुझे पागल बोला, मैं बेवकूफ हूँ, बट मैं वही कहना चाहती हूँ कि किसी में हिम्मत है कि जो अगर मैंने छोड़ा बोल रहे हैं, तो किसी में हिम्मत है उस पॉपुलैरिटी पे जाकर उस अभी नहीं करना, मुझे जाओ, नहीं, किसी में भी नहीं है हिम्मत। तो वो टाइम ऐसा था एक्चुअली। सच्चाई ये है कि एक साल इतना वो उस मतलब जो एडिट टू प्रोडक्शन हाउस है उनका था कि हमने 8 साल एफआईआर किया, लेकिन हमें 8 दिन में, एक हफ्ते के टेलीकास्ट में पंजाब से फोन आ रहे हैं, यहाँ से फोन आ रहे हैं, भाई क्या शो बनाया, और वो भी नया चैनल एनटीवी। और एनटीवी। उस टाइम पे एनटीवी पे शाहरुख खान का भी शो था। हाँ एग्जैक्टली। और वेरी फ्रैंकली उस वक्त उस शो को बिल्कुल भी प्रमोशन तो वर्ड ही नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन ये शो आ रहा है ये भी तक नहीं बताया गया था। एक लफ्ज झूठ नहीं बोलूं, सबको पता है, कोई ऐड नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ अगर आपको पता होगा तो बेगूसराय और रजिया सुल्तान और गंगा, इस तरह के शो के सारे होर्डिंग्स और प्रमोशन थे। और भाभी जी घर पे किसी ने कुछ नहीं बोला था, और वही शो मतलब चैनल का नाम बना। सो वो था, और अभी तक है। 10,000 एपिसोड हो गए होंगे यार। हाँ आइडियली 10,000। हाँ 10 साल 11 साल चला शो। 11 साल चला है। जबकि मैंने 1 साल ही किया, खेती कर दी, फिर मैं निकल गई। और आपने सिर्फ 1 ही साल किया है वो शो। गॉड, क्या इम्पैक्ट है यार, क्या इम्पैक्ट है यार। शिल्पा सच में यार सटकी तो हो तुम। इतना हिट शो, इतने बड़े बड़े काम, इतना पैसा ऑफर, नहीं करना नहीं करना नहीं करना। हाँ यार। और ये हिम्मत कहाँ से आती है आपके? आप बहुत अमीर खानदान से हैं। मतलब एक होता है ना, हमने तो ऐसे देखा है। नहीं, बस वक्त वही था कि मुझे इस तरीके से, बेसिकली ऐसा था कि मुझे डरा दो। हाँ। और यू नो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि आप कहीं काम नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, इस तरह का मतलब पूरा बॉन्ड लिखवा लो ताकि ये हाथ से नहीं जाए और पैसे ना बढ़ा पाए। और मेरा था कि मैं, दिस इज नॉट माय फर्स्ट शो, तो मैं ये सब नहीं करूंगी, बस इतना ही था। तो आप कहीं और काम नहीं कर सकते, मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है काम, टाइम कहाँ मिलता है, काम मुझे करना ही नहीं है। लेकिन वो क्या होता है ना, इसको उसको कुछ और बोल के इसको कंट्रोल करो, इसको जाने मत दो। तो इस तरीके से मुझे अभी भी किसी का फ़ोन कॉल का कन्वर्सेशन है कि हम बालाजी में ऐसे ही करते थे, न्यूज़ में दे दो कि निकाल दिया, अब इतने बड़े शो से चली जाए, कौन छोड़ेगा इतना बड़ा शो, निकाल दिया करके। मेरा कम से कम 10 दिन के एपिसोड का शूट उन्होंने 2 दिन में ख़त्म किया। और जो मुझे नॉन ब्लॉक डेट्स में भी छुट्टी नहीं देते थे, उन्होंने मुझे कहा आपका कल से शूट नहीं है। मैंने कहा हाँ, तो कहा कि हाँ कल। मैंने कहा मगर छुट्टी क्यों? नहीं बस नहीं है। अब रब ऐसे ही बोल दिया, और पूरे न्यूज़पेपर में था भाभी जी घर पर नहीं है। ये उस वक्त मुझे डराने के लिए किया गया था। अब लेकिन आप डरी एक्टर डर जाएगा, सही बात है। बिल्ली, शेर को बिल्ली डर समझ के डरा रहे हो। बट यार कोई भी एक्टर होता है ना, आदमी इनसिक्योर हो जाता है। आपका क्रिएट किया हुआ कैरेक्टर, मुझे बुरा लगा था उस वक्त, सच्ची। और सचमुच बुरा लगा था, क्योंकि मुझे टेबल पे बैठ के बोला था आपको नहीं करना है क्या? मैंने कहा मैं कॉन्ट्रैक्ट, एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करूंगी। तो मुझे लिटरली ऐसे बोला था आपको नहीं करना है तो छोड़ दो शो। मतलब मेरा ऐसे था, मैं स्पीचलेस थी कि ये इंसान अभी इस चेयर पे आके मुझे ये बोल रहा है। मैंने कहा अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं नहीं करूंगी। तो उनका था फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैं आपको घर पे बिठाऊंगा। अब ये बातें होने के बाद बताओ, मैं मराठी और ऊपर से ऐसे के, मैंने कहा ठीक है मुझे नहीं करना। मतलब वो था ना कि दुखता है, आपको तकलीफ होती है ना। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे पूछा था और सेम टाइम पे कपिल का भी उस तरह जाना था। बट ये जब बहुत चीज बढ़ गई तब मुझे पूछा था आप नहीं करोगे क्या, तब मुझे उस शो से ऑफर आई थी। लेकिन उनका था इसको कहीं करने मत दो। वो कपिल शर्मा से भी ऑफर दी। ये सारी चीजों के बाद कि मैं नहीं करूंगी, जब वो सोनी पे गए। बिकॉज एक अच्छा एक्टर जब जाता है ना, तो बाकी सब प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स या शो मेकर्स को ऐसा होता है कि इसको खींचो, ये हमारे पास आए, बिकॉज बहुत वैल्यूएबल एसेट होता है ये। मुझे बहुत, जो कपिल जी ने जो शो छोड़ा था तो उसके लिए बहुत ऑफर आई थी। और मैं इतनी, मतलब
मैं, अगर कोई सोचे तो बोलेंगे कि मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ थी जो थी कि मैंने उन्हीं को बोला कि शायद मैं इस शो में जाऊंगी। जो कलर्स का शो था ना, हाँ उसके लिए मुझे ऑफर आई थी कि सिर्फ इतनी अलग तरीके से कन्विंस किया था मुझे, कर रहे थे कि बस उसको शिल्पा कॉमेडी नाइट्स देना बाकी था। अच्छा सच में। और मैंने ना कहा था, और मैंने कहा भी कि मैं शायद वहां जाऊंगी। अब मुझे नहीं पता कि ये वही प्रोड्यूसर है जहां उनका पंगा हुआ। मैंने बोल दिया अब बस, अब इसको कुछ भी मत करने दो। तो फिर प्रोड्यूसर गिल्ड ने एक साथ मिलकर कुछ किया था? वही के इसको काम मत करने दो। तो किसी ने फिर सब ऐसा ऐसा होता है कि जब, क्योंकि मैं भी प्रोड्यूसर एसोसिएशन का हूँ, लेकिन मैं बहुत ऐसा छोटा प्रोड्यूसर हूँ, तो हमको तो पूछते नहीं है। नहीं तो फिर उस चीज में छोटे ही रहना बहुत है, क्योंकि मैं इसीलिए इनको व्हाइट कॉलर माफिया बोलती हूँ। मैं अभी भी चाहती ठोक के बोल सकती हूँ, दे आर लाइक दैट। तो मतलब ये सब वो टाइम पे सब बड़े प्रोड्यूसर्स ने, आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे। भारती जी, मुझे सिंटा आर्टिस्ट एसोसिएशन ही बोल रही है कि हम आर्टिस्ट को बैन करेंगे। मैंने कहा तेरी माँ की आंख, आर्टिस्ट को बैन कर रहा है। प्रोड्यूसर एसोसिएशन ये कॉल ले सकती है कि हम इस आर्टिस्ट को काम नहीं करें। चैनल कॉल ले सकता है अगर मैंने खराब किया है शो का, कि हम इस आर्टिस्ट के साथ काम नहीं। आर्टिस्ट एसोसिएशन आर्टिस्ट को कैसे बैन कर सकती है? क्योंकि उनकी मोनोपोली होती है प्रोड्यूसर से कि इस आर्टिस्ट को कंट्रोल करने के लिए वो पूछते हैं कि आप आर्टिस्ट एसोसिएशन के मेंबर हो सिंटा के, तो आप सिंटा के मेंबर हो तो सिंटा आपको कंट्रोल करेगी अलग तरीके से। फिर प्रोड्यूसर कहेंगे हमें इन्हें सताया, इनको बैन कर दो। और उस वक्त अगर मैं बॉर्न एंड बॉटम मुंबई नहीं होती या मैं कहीं बाहर से आती और खुददार लड़की होती, तो वो उस वक्त 12 करोड़ 20 करोड़ ऐसे नोटिस आ रही है मुझे, मेरे लॉयर को खरीदा जा रहा है। मेरा लॉयर अभी तक है और कोर्ट में पहुंचने के बाद बोलता है कि अरे मैं लंदन में हूं। मैंने कहा हाँ, तो फिर वो आर्बिट्रेशन का होता है ना, डबल चार्जेस, डबल करके मैं 20 करोड़ तक पहुंच गई थी। यार एक आर्टिस्ट कैसे सही मैं एक्चुअली सुसाइड कर लेती, मतलब अगर मैं खुददार थी तो। मेरी तो फ्रेंड्स बोलती है अरे हम पॉपुलर हो जाएंगे, तुम ना डायरी लिखो, हाँ तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम्हारी ऐसे मेंटल, मतलब आई वाज स्ट्रांग कि मैं एक ही असूलों पर थी कि मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। और वही था कि कुछ गलत किया ही नहीं था मैंने। जब ऐसे प्रोड्यूसर्स बैन कर देते हैं किसी आर्टिस्ट को, फिर दोबारा कब काम मिलता है? ये अच्छा सवाल था। You have to fight for that। मैंने आर्टिस्ट एसोसिएशन को भी बोला था कि मुझे राइटिंग में दो, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स, यू कैन नॉट स्टॉप किसी की रोजी रोटी के लिए। चैनल मुझे बैन कर सकता है, मुझे प्रोड्यूसर बैन कर सकता है ना, मुझे सिंटा आर्टिस्ट एसोसिएशन ही कैसे बैन कर सकता है? आर्टिस्ट एसोसिएशन में तो पैसा भर के वो है ना यार। आप बोलो तो सही, क्योंकि जो आर्टिस्ट एसोसिएशन में जो मेंबर बैठे हैं उनको भी तो काम करना है ना, उनको भी तो काम चाहिए। ओके, 1 साल के बाद मैं आर्टिस्ट एसोसिएशन की मेंबर बनी, मैं सिंटा में इलेक्शन भी जीती। ओह, तो फिल्मी कहानी है एक्चुअली फिल्मी। मैंने कहा मतलब ये देखो कर्मा कैसे घूम के आया। मैं उसी पे चेयरमैन, मतलब उस 10 लिस्ट में मेरा नाम था। उसके बाद एक मीटिंग में, एक उसमें मुझे एकदम जलील करके निकाल दिया सिंटा में। हाँ, वो बनने के बाद। हाँ, बनने के बाद, कि ये आर्टिस्ट की वजह से हमारा टाइम वेस्ट जाता है, ये आर्टिस्ट शो छोड़ देते हैं, उसके बाद शो करते नहीं है। तो आप ये तो सोचो कि मैं अभी सिंटा, बेसिकली मैं जीती क्यों? क्योंकि मैं प्रोड्यूसर के अगेंस्ट, मैं आर्टिस्टों के लिए खड़ी रह सकती हूँ। सी आई एम नॉट अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है, बट मुझे खुद पता है कि आर्टिस्ट प्रोड्यूसर्स को कितने परेशान करते हैं, है ना। तो मेरा था कि आप फाइंड आउट करो कौन किसके लिए क्या कर रहा है। अननेसेसरली किसी अच्छे प्रोड्यूसर को हम क्यों सताएं? यू वोंट बिलीव कि मुझे लोग हंसते थे कि मैं टिश्यू पेपर ऐसे जप 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 करके निकालते हैं, हाँ, और फिर फेंक देते हैं हाथ धो के। मैं ऐसे टुकड़ा कट करके उसमें से काजल के लिए चाहिए तो, अरे ये इतना पैसा बचा के क्या करोगे आप? मैंने कहा एक प्रोड्यूसर खड़ा होगा तो 100 लोग खाना खाएंगे। मैं टिश्यू पेपर दिया है तो आपने भी देखा होगा, झक कैसे निकालते, इतना सा किया फेंक दिया। क्यों? पानी की बोतल, छोटी बोतल, खत्म करो यार, उसको क्यों छोड़ रहे हो? मतलब मैं इतना सोचने वाली,
मेरी पैर, शिट मैन, माय गॉड। मतलब बोलते हैं ना कि आप हमेशा बुरा बन के ही आपके हिस्से में दुख नहीं आता, बहुत अच्छा बन के भी दुख आता है। तो वो जो केस फिर आप वो खत्म हो गया, या क्योंकि केस एक हाँ, ऐसी चीज है केस चलते खत्म हो रहते हैं। गया, बट अगर मैं इस बात को किसी को नहीं पता, बट मुझे सच बोलने में ना वाकई में कोई डर नहीं लगता। वेरी गुड। बराबर 1 साल के बाद मुझे इतना मतलब उस लेवल पे गया, और मैं अभी भी कहती हूँ कि ये बात बोलना बहुत बड़ी बात है। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, और तब मैं उसमें से निकली हूँ, क्योंकि वो सेटलमेंट होके तब किसी प्रोड्यूसर ने उनका साथ नहीं दिया, और मैंने केस उसी बेसिस पे किया, क्योंकि पुलिस तो एफआईआर करने के लिए सीधा ये बोलती है कि आपको गंदा लिखना पड़ेगा, एंड आई एम फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड। और मतलब मेरे उस वक्त मेरे दोस्तों ने भी कहा था, मेरी जो फ्रेंड है, क्योंकि वो मराठी में लिखना था, तो मुझे कहा तुम क्या कर रही हो, मुझे तुमको पता है? मैंने कहा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, इन्होंने मुझे छोड़ा ही नहीं है, तो मैंने शो छोड़ दिया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और उसको बोलते हैं ना कि महाभारत समझना सेम चीज थी। तभी वो खुद भी बोल रहे थे, संजय कोहली, कि आप लोगों ने चारों तरफ से उसके रास्ते बंद कर दिए, तो वो छप्पर फाड़ के निकलेगी ना। बेचारा वो बंदा उसमें बदनाम हो गया। मतलब मैं एक्चुअली आज इसके थ्रू बोल रही हूँ, वो झूठ था। क्या बात कर रही है? हाँ, ये मैं आज फर्स्ट टाइम कन्फेस कर रही हूँ, सचमुच। माय गॉड। फिर हमारी सेटलमेंट हुई, और फिर मेरा जो उस वक्त का पेमेंट था, जो हमको 3 महीने बाद मिलता था, वो क्लियर हुआ। बट उस वक्त हमारी वही था कि आज के बाद मीडिया में ना आप किसी के बारे में बात करेंगी ना हम, बट उनके लिए भी इस चीज़ को लेकर चलना। लेकिन आज 11 साल के बाद भी मैं उनके साथ लास्ट भाभी जी इसलिए मैंने किया, क्योंकि वो मनोज जी हमारे राइटर थे, उनकी इच्छा थी, मैंने उनको हर्ट किया, और यही सबके मुंह पे जवाब था कि मैं ये सब होने के बाद भी मैं आज उनके साथ काम कर रही हूँ। और अभी हमारे रिलेशन एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब वो टाइम ही नहीं मैं किसी को बता सकती क्या था, बट मैंने ऐसे फाइट की है ना कि तुम लोगों की ऐसी की तैसी। हाँ, हम सुनते थे वो टाइम पे यार, सब एक साथ हो गए थे। और क्या होता है ना, सारे बड़े प्रोड्यूसर सोचो अगर इस एक तरह साथ का आ जाते केस करना 1 साल के बाद बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बट मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं था। लोग भी तो बातें करते ना कि एक साथ बार बोली, हाँ, इसका भी होगा कुछ। बहुत हुआ उस वक्त, बहुत हुआ। लेकिन आज मैं अगर ये बोल रही हूँ तो बहुत बड़ी बात है। अभी भी मुझे बहुत सवाल पूछे, मैंने कहा देखो, मैंने इतना भी बोला कि पता नहीं वो होता है ना कि नहीं होता झूठ बोलना, मतलब हम एक लेवल तक बोलते हैं। सी झूठ है, छोटा हो या बड़ा हो, झूठ है। बट ये मैंने उनको भी बोला, और उन्होंने कहा भी नहीं कि आप बोलो, लेकिन मैंने कहा नहीं, कभी जिंदगी में मौका आएगा तो इससे मैं कन्फेस करूंगी कि वो झूठ था। बहुत हिम्मत चाहिए यार, बहुत हिम्मत चाहिए। नहीं, मैं सच बोलती हूँ, मुझे पता है इसके बाद बोलेंगे भी, अच्छा तुमने इतनी बड़ी झूठ ऐसे बोल दिया और आज बोल रही हूँ कि वो झूठ था। अब झूठ ही था, ये मैं सच बोल रही हूँ, तो मुझे सच बोलते सच नहीं में लोग। किसी का डर नहीं है। यस, लोग इतने सालों बाद भी सच नहीं बोलते। हाँ, हाँ। मर जाते हैं, अंदर ही सच चला जाता है, लेकिन हाँ क्लियर नहीं करते। नहीं, मुझे एक्चुअली वो चीज अभी भी भाभी जी करते वक्त बहुत खटकती थी कि वो झूठ बोला था मैंने। अरे यार नहीं, क्योंकि मुझे बस, क्योंकि वो एक्चुअली वो बहुत अच्छे ये हैं। बड़ी हिम्मत वाली बात है हर्ष, बहुत हिम्मत वाली बात है कि आप सच बोल रहे हो यार। नहीं बोलता नहीं, मैं कह रही हूँ ना कि मर जाते सच साथ में चला जाता है। नहीं, क्योंकि वो बोलना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगा। इसीलिए क्योंकि ना एक चीज होती है ना कि कहीं ना कहीं मन को खटकती है, पता है मुझे वो खटक रही थी, अभी भी खटक रही थी, बट पता नहीं मैंने कहा कब बोलूंगी इस चीज को। बीच में एक बार बहुत हुआ था, सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस और रेप केसेस, तो मुझे, हाँ, मी टू के बाद अभी रिसेंटली कुछ हुआ था 1 साल पहले, तो मुझे किसी ने कहा था कि आप बोलेंगी, तो मेरे बहुत था कि मैं इस चीज के बारे में बोलूं कि
वुमेन कार्ड लड़कियां खेलती है, तो इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर कमिटी। और सबसे बड़ी बात, देखो मैं एक बात बताऊं, जो हमारा लॉ है, पता है पुलिस मतलब लिटरली जिस लैंग्वेज में वो एफआईआर हुई है, आप नॉर्मल नहीं ले सकते। पुलिस खुद कहती है, मैं छाती ठोक के बोल रही हूँ, एफआईआर हम आपकी तब लेंगे जब उस गंदी लैंग्वेज में आप लिखोगे। और मेरे लिए इतना बड़ा था कि अगर मैं उस आदमी को मतलब बोलते हैं ना, तो मैं भी तो उस चीज में आती हूँ। मतलब मैं उस वक्त मतलब मेरा था, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मरे हुए को क्या मारोगे, मेरी वो हालत कर दी है, मुझे इसमें से निकलना है। मैंने तो शो भी छोड़ दिया, मैंने सब छोड़ दिया उनके लिए कि मुझे आप इस तरह से नहीं परेशान कर सकते, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते मुझे बेसिकली। अगर मैं आपके शो से हूँ, आपका फर्स्ट शो है, तो मैं कंट्रोल हो भी जाऊँ, मतलब चलो ठीक है, ये मेरी रिस्पेक्ट आपने मुझे, बट आप गलत तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो सकता। और वो भी प्रोड्यूसर को पता होना चाहिए कि चैनल में आज जुम्मा 4 दिन आए लोग आ गए हैं, आप उनकी क्यों सुन रहे हो। आज सबको पता है कि वो लोग कहाँ पर है। आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम ऑल्सो, मतलब आज सबको पता है ऐसा हकीकत क्या है, तो आप मत सुनो। आप अपनी चीज़ों को आपने खुद खराब किया। मैं आज भी बोलती हूँ उनको, जब भी आज हम मिले तो वही कहा कि हमने पहचानने में गलती कर दी। मैंने कहा हाँ, गलती तो की आपने। फिर मुझे कहा सबने पैसे कमाया 11 साल, आपने नहीं कमाया। मैंने कहा जो मैंने कमाया ना, वो उन्होंने नहीं कमाया, सच मुझे नहीं कमाया। मतलब मैं आज भी, अभी लास्ट ईयर किसी एक भोपाल गई थी नवरात्रि के लिए, वो भाभी जी चिल्ला रहे थे। मैंने कहा, उसके बाद मैंने बिग बॉस किया, शिल्पा शिंदे ऑब्वियसली आपको अपने नाम से पहचान दे, जैसे आप रियलिटी शो, बट भाभी जी, मैंने कहा जगत भाभी जी भूल जाओ यार, मतलब बिन भैया के जगत भाभी जी मैं बन चुकी। मैंने कहा भैया जी का पता नहीं, बट ऐसे ही लगता है ना कि इट्स अ बिग अचीवमेंट कि आज भी सही पकड़े हैं जो आता है, तो वो फोटो या वो चीज मेरी ही होती है, और क्या चाहिए। दिस इज ऑनेस्टी।